सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है यड़ संधि। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संधि का ज्ञान हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आज हम लोग स्वर संधि के भाग 4 यड़ संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो यड़ संधि दीर्घ गुण वृद्धि की अपेक्षा थोड़ा कठिन मानी जाती है, तो आप सभी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो आप सभी जानते हैं स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। चौथा भेद है यड़ संधि। तो यड़ संधि का संधि विधायक सूत्र है इको यड़चि। क्या सूत्र है? इको यड़चि। इस सूत्र में 3 पद हैं। कौन कौन से? इकह, यड़, अचि। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है इको यड़च सूत्र में कितने पद हैं? तो कितने पद हैं? 3। प्रथम पद है इकह, द्वितीय पद है यड़, तृतीय पद है अचि। कई बार इन पदों की विभक्ति पूछी जाती है, किस पद में विभक्ति कौन सी है? तो इकह में षष्ठी विभक्ति है जो कि स्थानीय का बोध कराता है। यड़ में प्रथमा विभक्ति है जो कि आदेश का बोध कराता है। और अचि इस पद में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो आपने सूत्र के पदों की विभक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। तो सूत्र का अर्थ है इक अर्थात ई उ री लिरी के स्थान पर यड़ हो जाता है जब ई उ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब ई के बाद ई को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आए। तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा और लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा। तो इक और यड़ ये दोनों प्रत्याहार हैं। इक कहने से ई उ री लिरी इन 4 वर्णों का बोध होता है। यड़ कहने से य व र ल इन 4 वर्णों का बोध होता है। अब इसमें यड़ आदेश हो रहा है, इसीलिए इस संधि का नाम यड़ संधि है। अब कोई आपसे पूछे कि यड़ का क्या अर्थ होता है, तो यड़ का मतलब है य व र ल इन 4 वर्णों का नाम है यड़। क्योंकि प्रत्याहार जो है संज्ञा सूत्र है, वो संज्ञा करता है। तो य व र ल इन 4 वर्णों का क्या नाम है? यड़ नाम है। इसी तरह से ई उ री लिरी इन 4 वर्णों का क्या नाम है? इक। तो इक के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो इक के स्थान पर यड़ आदेश हो जाता है। अब इस सूत्र को हम तालिका के द्वारा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नियम तालिका आ गई है। इक ई उ री लिरी, उसके बाद भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा और लिरी के स्थान पर ला वर्ण का आदेश हो जाएगा। अब हम एक एक के उदाहरण देखेंगे। तो नियम नंबर 1 है हर्ष या दीर्घ ई को या हो जाना। तो इसका उदाहरण है इत प्लस आदि। तो यहाँ पर देखिए इत इस शब्द का अंतिम वर्ण है हर्ष ई और आदि का प्रथम वर्ण है आ। यहाँ पे ई और दीर्घ आ का मेल हो रहा है, तो ई के स्थान पर या हो गया। तो मिला दीजिए, क्या बन गया? इत्यादि। अब यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है कि जब इति इस शब्द के अंत वाला स्वर निकल गया तो जो व्यंजन है वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इत्यादि में जो संधि पद बना हुआ यहाँ पे ता जो है आधा हो गया है। यही इस संधि की पहचान भी है कि अगर किसी उदाहरण में आपको यड़ संधि पहचानना है तो उसका सरल उपाय यही है, उसमें कोई न कोई व्यंजन आधा जरूर होगा अर्थात स्वर विहीन होगा, क्योंकि जो ई थी वो या वर्ण में बदल गई। अब इसके अन्य उदाहरण देखेंगे। यदि प्लस अपि क्या बन गया? यद्यपि। अति प्लस आचारः अत्याचारः। इति प्लस अवदत् इत्यवदत्। नदी प्लस आवेगः नद्यावेगः। सखी प्लस ऐश्वर्यम। तो क्या बन गया? सखेश्वर्यम। यहाँ पर देखिए सखी शब्द का जो अंतिम वर्ण दीर्घ ई था वो या में बदल गया, खा आधा हो गया और जो ऐश्वर्यम का आय है वो या वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में लग गया है। तो क्या बन गया? पद बन गया है सखेश्वर्यम।
अब हम नियम नंबर 2 को देखेंगे। इसमें क्या है, हरस्य या दीर्घ उ को वा हो जाना। हरस्य और दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर वा आदेश हो जाता है। उदाहरण है सु प्लस आगतम, तो क्या बन गया, स्वागतम। अनु प्लस अयः, क्या बन गया, अन्वयः। अनु प्लस एषणम, एषणम माने क्या होता है, खोज करना, तो क्या पद बन गया, अन्वेषणम। मधु प्लस अरिहि, तो क्या बन गया, मध्वरिहि। वधु प्लस आगमनम, यहाँ वधु शब्द का अंतिम वर्ण है दीर्घ उ, उसके बाद आगमनम इस शब्द का प्रथम वर्ण है आ, तो उ और आ का मेल हो रहा है, तो उ के स्थान पे वा हो गया, तो धा आधा हो गया, और बाद वाला आ वा में लग करके क्या पद बना, बद्ध्वागमनम। हाँ, अब हम आपसे एक प्रश्न करने जा रहे हैं। ये प्रश्न कई बार हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा है कि प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो क्या प्रश्न है, देखिए, गुरु प्लस आदेशः अस्य पदस्य संधि पदम अस्ति, इस पद का संधि पद बताइए। तो यहाँ पर गुरु का अंतिम वर्ण है उ और आदेशः का प्रथम वर्ण है आ, तो ये इसी नियम का उदाहरण है कि उ के बाद भिन्न स्वर हो तो उ को वा आदेश हो जाएगा। तो क्या हमारा संधि पद होगा, पहला है गुरोदेशा, दूसरा है गुरुवादेशा, तीसरा है गुरुवादेशः, चौथा गुरादेशः। तो कौन सा विकल्प है सही है, जल्दी से सोच के बताइए। बहुत सही, हाँ, इसमें गा वाला विकल्प सही है, गुरुवादेशः। कई विद्यार्थी इसको गलत करते हैं, तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखें। तीसरा नियम है हमारा, री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री के स्थान पर रा आदेश हो जाना। तो पितृ प्लस आदेशः पित्रादेशः। अब यहाँ पितृ इस शब्द का अंतिम वर्ण है री और आदेशः का प्रथम वर्ण है दीर्घ आ, तो री और आ का मेल हो रहा है, तो री के स्थान पे रा आदेश हो गया, तो ता और रा दोनों मिलकर के त्रा बन गया। इसके बाद जो बाद वाला आ है वो आकर इसमें लग गया, तो क्या बन गया, पित्रादेशः। इसी तरह से पितृ प्लस उपदेशः पितृपदेशः, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। हमारा चौथा नियम है, लिरि के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो लिरि के स्थान पर ला आदेश हो जाए। पहला उदाहरण है लिरि प्लस आकृति ही, तो क्या बन गया, लाकृति ही। लिरि के स्थान पे ला का आदेश हो गया और बाद वाला जो आ था वो उसमें लग गया, तो क्या बन गया, लाकृति ही। इसी तरह से लिरि प्लस आकारः, तो क्या बन गया, लाकारः। तो इस तरह से चारों नियम के उदाहरण आपने समझ लिए। अब आपको यड़ संधि की जो नियम तालिका है वो 100% आपको याद हो गई होगी। और नियम तालिका क्या है, एक के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो एक के स्थान पर यड़ का आदेश हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। और अगर ये संधि आपको समझ में आ रही है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो इसे आप अकेले ही मत खुश होइए, अपने और मित्रों को भी भेजिए जिससे उनका भी लाभ हो। हाँ, अगर आप पहले दूसरी तीसरी संधि पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके आप किसी भी संधि को पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे आयात संधि की अगली वीडियो को लेकर के। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।